स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए अपना क्या मामलात लेकर आएगा 8 दिसंबर से 14 दिसंबर की आज हम बात कर रहे हैं। बहुत से प्लैनेट्स जिसमें से कि एक मार्स भी है, पिछले हफ्ते में ही चेंज हुआ है और ये कहाँ गया है आपके दूसरे घर में। बाकी बहुत से प्लैनेट्स अब इनटू स्कॉर्पियो यानी कि आपके लगन में है, विच इज़ एक्चुअली वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट। इसको आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन को, आपकी लाइफस्टाइल को, आपकी अपनी पर्सनालिटी को, आप खुद से अपने बारे में बहुत कुछ सोच रहे होंगे। फिक्र नहीं आती अपने बारे में कि मुझे ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। कभी कभी खुद से सवाल और खुद से जवाब भी होते हैं। और जो लोग स्किल्स में हैं, जिसको हम कहते हैं कोई ब्यूटिशियन है, कोई क्रिएटिव है, कोई क्रिएटिविटी से आप रिलेटेड है, आप लोगों के लिए डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड टाइम, हाई टाइम, जहाँ पे आप कुछ नया अपने काम में, अपनी चीज़ों में कुछ नयापन लेकर आ सकते हैं। यहाँ तक कि समटाइम्स आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी ग्रूमिंग जो हमसे होती है वो टोटली चेंज हो जाती है। फाइनेंसिस में इस वक्त आपको बिल्कुल बेनिफिट मिल सकते हैं, मगर ध्यान, क्योंकि यहाँ पे जितने पैसे आ रहे उतने पैसे जा रहे, शायद उससे ज़्यादा पैसे जा रहे। सो आप बजट से कहीं ना कहीं आउट हो सकते हैं। कोई आपका ऐसा मामला है जो कि फैमिली से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आप खुद को बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे वो वाले आपके मामलात हल होना शुरू हो जाएंगे। यूँ समझ लीजिए कि अब से आगाज़ है ना। और लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, इस वक्त आप बहुत फोकस हैं अपने किसी काम, प्रोजेक्ट, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी पोजीशन, किसी ऐसे मामले को लेकर जिसके बारे में यू आर वेरी कॉन्शियस, और आप उसमें या अपने उस डिसीजन में कोई कन्फ्यूजन नहीं लेकर आना चाहते। बट क्या लगता है, ऐसे लगता है कि फैमिली इन्फ्लुएंस है, आपके घर से कोई हो सकता है जो कि आपके फ़ैसलों को, आपकी चीज़ों को कहीं ना कहीं चेंज कर रहा है। फेथ रखिए और अल्लाह के करीब रहिए। यहाँ पे या तो आप ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई कनेक्टिविटी इस वक्त आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ विर्द है, कुछ भी है, क्योंकि कनेक्टिविटी इस वक्त अल्लाह के साथ बड़ी ज़बरदस्त है। बच्चों की तरफ से कोई डिस्टर्बेंस आपको आई हुई है और आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत के साथ चीज़ों को रिजॉल्व कीजिए। अदरवाइज आइदर ये जो इनसिक्योरिटी है ना आप दो लोगों के दरमियान, कुछ आपके ऐसे रिश्तों में, ये मज़ीद बढ़ सकती है। आइदर यू आर वेरी मच इनसिक्योर, बहुत आप इनसिक्योर हुए हैं किसी को लेकर, और आप छोटी छोटी बातों पे क्या कर रहे हैं, बहस, शक, कुछ इस तरह से, इस तरह की कोई बात, कोई चीज़ बिल्कुल चल रही है। सो थोड़ा सा उसको अवॉइड कीजिएगा। और अपनी लाइफ में कोई कमिटमेंट अगर कोई आई है, और जो भी आपकी कमिटमेंट आइदर इट्स टुवर्ड्स योर वर्क या जो भी आपका मामला है, तो वहाँ पे फोकस रहिए। एंड यस डेफिनेटली इट्स अबाउट यू समहाउ योर करियर एज वेल, इमोशनल लाइफ भी है, लेकिन अपने ऊपर से बोझ को थोड़ा सा कम कीजिए। आप कुछ सवालों के जवाब आपको ना ऐसे लगता है जैसे आज अभी इसी वक्त चाहिए, जो कि अभी ऐसा मैं हो रहा है। अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिएगा। आप क्या है, आपके पास कोई पेट है, क्या है आप या समटाइम्स मैं ये तो नहीं कहूँगी किसी से मोहब्बत ही ऐसे करते हैं, बट आपने कोई पेट रखा हुआ है, आप उसे टेक केयर कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं, और आप ये भी चाहते हैं कि आपकी कहीं पे सुलह सफाई हो जाए, बिकॉज़ यू वांट हैप्पीनेस राइट ना। और ऐसे लगता है कि आप मुसलसल किसी गम में, किसी ग्रीफ में चल रहे हैं। क्लैरिटी इस वक्त में आपको बिल्कुल मिल जाएगी, और थोड़ा सा आपने फोकस इस चीज़ पे रखना है कि मुझे गाइडेंस चाहिए। सो कनेक्शन रखिए अपने अल्लाह के साथ, रुजू कीजिए। और समटाइम्स जब ऐसी सिचुएशन में इंसान बहुत ज़्यादा फंस जाए, दैन इट्स बेटर कि आप अपने बारे में ख़ुद से पूछ लीजिए। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। ओके, फेथ रखिए, जो भी आपने सोचा है, आपके ड्रीम्स हैं, आपकी ख्वाहिशें हैं, उनके ऊपर फेथ रखिए, ईमान रखिए, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज। ओह माय गॉड, ऐसे लगता है आपका हर कार्ड जो है ना वो ज़रूरत से पहले ही सामने आता है। सो यू आर एक्चुअली क्या है, किसी नए फेज़ में है, कोई रिलेशनशिप के, और अपने अंदर के जो बच्चा होता है ना उसको भी कहीं ना कहीं हील कीजिए।
उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, क्योंकि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मामलात होते हैं, कुछ तो है ही आप में से बच्चे, तो थोड़ा सा अपने आप को हीलिंग वाली साइड पे ज़रूर रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने लाइफ में कुछ ऐसे पर्पस बनाइए जिसमें एक तो होता है कि आई एम सर्विंग समवन, यानी कि किसी की खदमत, मदद, कोई किसी के लिए आसानी, राहत पैदा करना। और उसके अलावा जो है आप क्या कर रहे हैं जी कि आप अपने आप को थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे में पॉजिटिव रखिए, और ऐसी स्पिरिचुअल बेस्ड कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसके ऊपर फोकस भी करना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, सही तरीके से बात कीजिए, क्लियरली बात कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोग 8वां बुर्ज है, बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों को ये कहूँगा कि आपको थोड़े से अपने मामलात में, अपने रवैये में फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी, वरना चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। और मैं ये भी कहूँगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी काम के अंदर 50-50 पे खड़े हैं, यानी वो छक्का भी लग सकता है और धक्का भी लग सकता है, तो मैं ये कहूँगा कि फिर उस काम को छोड़ ही दें तो बेहतर है। क्योंकि इस वक्त रिस्क लेना, कोई ऐसा अपनी से बिसात से बढ़ के कोई काम करना आपके लिए बाउंस बैक भी कर सकता है। इसके अलावा आपको मामलात में कुछ लोग रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके, जिसे ये कह लें, पसंद पर्दा मुलाजिम है या पसंद पर्दा जो आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश बुनते हैं, वो वक्ती तौर पर उनको कामयाबी मिल सकती है। तो अपनी चीज़ों पे अपनी कमांड रखिएगा और एहतियात बरतिएगा, और अपने पर्सनल मैटर में किसी को इंटरफेयर करने की इजाज़त मत दीजिएगा। हेल्थ के मामले में मैं ये कहूँगा कि आपको ख़ास तौर पे गुफ्तगू में एहतियात करनी चाहिए। माउथ इन्फेक्शन, टीथ का प्रॉब्लम या मुंह में कोई एलर्जी हो जाना, इन चीज़ का इम्कान बन सकता है। खाने पीने में आपने एहतियात करनी है, मसलन जिस खाने में के बारे में मशकूक हो उसमें हाथ ना डालें। और आपको अगर किसी समाजी या खुशी की तकरीब में हिस्सा लेने का मौका मिले तो आपने उस काम को पाए तकमील तक पहुंचाना है। और एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि इस वक्त आपको अपनी पर्सनल चीज़ें किसी के साथ शेयर करने के जो है वो वक्त इसकी इजाज़त नहीं दे रहा कि आप इस तरह के काम करें। थोड़ा सा आपने अगर अल्लाह ना करे कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो तमाम एहतियाती तदाबीर को मलूज़ खातिर रखिएगा, माफ़ कीजिएगा। और दूसरा, आपने किसी भी कोई नया काम, नया बिजनेस, नई चीज़ अगर शुरू करने का सोच रहे हैं तो उसमें एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा जो है उन चीज़ों को बगौर जायज़ा ले लीजिए, फिर उसमें कीजिए। रोमानवी जज्बाती मामलात में आपने बहुत एहतियात के पहलुओं को मद्देनज़र रखना है। और एक चीज़ और भी करें कि आप जिन कामों को मज़ीद वुसअत देने के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं या उनके हवाले से कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें जो है आप पहले जायज़ा ले लीजिएगा। और ख़ुसूसन अगर उसका ताल्लुक़ पार्टनरशिप के हवाले से है तो आपने बहुत एहतियात करनी है। और एक वायरल इन्फेक्शन, वो चाहे बुखार की सूरत में हो, फ्लू की सूरत में हो, उसमें भी आपने एहतियात करनी है। ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा एहतियात का मुज़ाहरा कीजिएगा।